हिमालय की तलहटी में बसा रुद्रपुर एक ऐसा गांव था जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पास के नील वन में एक ऐसी बांसुरी की धुन गूंजती है जो जिंदा लोगों का दिल जीत लेती है और मुर्दों को कब्र से उठा देती है। इस कहानी का नायक है आर्यन, जो शहर से आया एक संगीतकार था। आर्यन को पुरानी धुनों और वाद्य यंत्रों को इकट्ठा करने का जुनून था। जब उसने रुद्रपुर की इस लोक कथा के बारे में सुना तो उसकी आंखों में एडवेंचर की चमक आ गई। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, आर्यन बेटा, उस जंगल में संगीत नहीं, मौत बसती है। जो उस धुन के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। पर आर्यन कहाँ मानने वाला था। एक पूर्णिमा की रात वो अपनी रिकॉर्डिंग मशीन लेकर चुपके से नील वन की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे आर्यन जंगल की गहराई में गया, तापमान गिरने लगा। पेड़ों की टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई कंकाल हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक हवा में एक बेहद सुरीली और मीठी धुन तैरने लगी। वो एक बांसुरी की आवाज थी। धुन इतनी सम्मोहक थी कि आर्यन के पैर अपने आप उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि हजारों की तादाद में जानवर, हिरन, सियार, यहां तक कि शेर भी एक घेरा बनाकर खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे वे किसी गहरे सम्मोहन में हों। उनके बीच में एक ऊंचे पत्थर पर बैठा एक परछाई जैसा साया बांसुरी बजा रहा था। आर्यन का डर अब रोमांच में बदल चुका था। उसने देखा कि संगीत की हर लय पर जंगल की मिट्टी से धुंधली आकृतियां बाहर निकल रही थीं। ये उन लोगों की आत्माएं थीं जो सदियों पहले इस जंगल में खो गए थे। वे सब एक लय में नाच रहे थे। तभी बांसुरी बजाने वाले उस साये ने अपना नकाब हटाया। वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत स्त्री थी, मृणालिनी। मृणालिनी उस जंगल की रक्षक और एक शापित यक्ष कन्या थी। आर्यन उसे देखते ही अपनी सुध बुध खो बैठा। ये लव एट फर्स्ट साइट जैसा था, पर इसमें एक अजीब सा खौफ भी शामिल था। मृणालिनी की बांसुरी रुकी और सब कुछ थम गया। उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, तुमने यहां आकर बड़ी भूल की संगीतकार। जो मेरे संगीत को सुन लेता है उसका शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा मेरे साथ इस अनंत नृत्य में शामिल हो जाती है। आर्यन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने कहा, मृणालिनी, तुम्हारा संगीत जादुई है, पर यह अधूरा है। इसमें प्रेम की मिठास तो है, पर जीवन का संघर्ष नहीं। यक्ष कन्या क्रोधित हुई, तुम मुझे संगीत सिखाओगे? आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी निकाली, वह बांसुरी जो उसे उसके दादाजी ने दी थी। उसने एक ऐसी धुन छेड़ी जिसमें मां की लोरी, बारिश की पहली बूंद और अपनों से मिलने की खुशी की गूंज थी। यह जीवन का संगीत था। जैसे ही आर्यन ने बजाना शुरू किया, नीलवन की वह डरावनी शांति टूटने लगी। मृणालिनी का तिलस्म कमजोर पड़ने लगा। वह आत्माएं जो बरसों से नाच रही थीं, उन्हें शांति महसूस होने लगी। मृणालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सदियों से केवल विरह और श्राप का संगीत सुना था, पर आज उसने करुणा का संगीत सुना। अचानक जंगल की जमीन फटने लगी। यक्षों के राजा मृणालिनी के पिता की रूह प्रकट हुई। वह आर्यन को दंड देना चाहते थे। उन्होंने अपनी गदा उठाई, पर मृणालिनी आर्यन के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस मानव ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मेरा संगीत अब डराने के लिए नहीं, आत्माओं को शांति देने के लिए होगा। मृणालिनी ने अपनी जादुई बांसुरी के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने आर्यन को दिया और कहा, इसे ले जाओ। जब भी तुम इसे बजाओगे, मैं तुम्हारे संगीत में शामिल रहूंगी। पर अब हम कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि मैं रूहों की दुनिया की हूं और तुम इंसानों की। आर्यन जब गांव वापस लौटा तो सुबह हो चुकी थी। उसके हाथ में बांसुरी का वह आधा टुकड़ा था। गांव वाले उसे जिंदा देखकर दंग रह गए। आर्यन शहर वापस तो चला गया, पर उसने फिर कभी कोई दूसरा वाद्य यंत्र नहीं छुआ।
वह हर शाम अपनी खिड़की पर बैठकर उस आधी बांसुरी को बजाता। लोग कहते थे कि जब वह बजाता तो हवा में एक और बांसुरी की आवाज जुड़ जाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ जुगलबंदी कर रही हो।